यस स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन जी। तो बेटा डायमेंशनल एनालिसिस अपना हो गया, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, अच्छे तरीके से हो गया, अच्छा रिस्पांस दिया आपने। अब बेटा इस चैप्टर की लास्ट स्टेज है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की एरर एनालिसिस। अब यार जैसे मैं बोल रहा हूँ डायमेंशंस में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा यार, एरर वाले पार्ट में से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको करना सीखो, और भी बहुत जगह पे काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, यानी जो आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, ये मिलकर इस चैप्टर में से 90% नंबर कवर अप करा जाते हैं। यानी जब एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस डालने होंगे इस फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में से, तो 90% डायमेंशंस एंड एरर में से पड़ता है। तो डायमेंशंस आपका हो गया। अगली बात हम क्या करने जा रहे हैं, एरर एनालिसिस। तो डाल दो भाई हेडिंग, एरर एनालिसिस। ओके, तो हमने शुरुआत कहां से की? ये वर्ड जो यूज किया जा रहा है एरर, यहीं से की मान लो। अब बेटा एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है मेजरमेंट में कोई छोटी मोटी गलती। एरर का मतलब जब आप कोई चीज मेजर कर रहे हो ना, मेजरमेंट में अगर आपने प्रॉपर मेजर नहीं किया, जाने में अनजाने में आपने सही मेजर नहीं किया और गलत वैल्यू दे रहे हो, तो हम कहेंगे कि इस मेजरमेंट में क्या है, कुछ एरर है। पूरा चैप्टर तो कौन सा चल रहा है आपका? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पे बेस्ड ही चल रहा है। तो मेजर करते वक्त अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको हम एरर कहते हैं। अच्छा, कई बार गलती नहीं भी होती तो भी उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। कोई भी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। जैसे अब एक तो हो गया कि मेजर करते वक्त आपने गलती कर दी, 25.5 को आपने 25.5 की बजाय 2.55 लिख दिया। ये तो ब्लंडर हो गया ना, बहुत जबरदस्त। क्या होगी इसमें? एरर होगी। ये तो हो गया आपसे हो गई। एक हो गया कि आपने मेजर करते वक्त ध्यान से, वैल्यू थी 25.5, वैल्यू थी 25.5, लेकिन आप उसको 25 बोल रहे हो, वो 0.5 को आप परवाह नहीं मार रहे हो, उसकी वैल्यू 25.5 है एग्जैक्टली। आप कह रहे हो कि मेजर करके हाँ सर 25 है जी। तो यहां पे भी 0.5 की क्या हुई? एरर हुई। अब ये आपके जानबूझ की, आपने ध्यान से मेजर ही नहीं किया, उसके कारण क्या आ गई? एरर आ गई। पहले मैंने बोला था आपने 25.5 को 2.55 लिख दिया, पॉइंट लगाने में गलती कर दी, वो क्या होगी? एरर होगी। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है, वो गलत ही मेजर किए जा रहा है, रीडिंग गलत दे रहा है, उसके कारण क्या आ सकती है? एरर आ सकती है। और एक कारण यह भी हो सकता है कि आप मेजर कर रहे हो किसी चीज को, आप अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से मेजर करिए, बिल्कुल ध्यान से, पॉइंटों का भी ध्यान रखा, 25.5 आपने बताया, पूरे कॉन्फिडेंट हो गया 25.5 ही है। लेकिन बेटा क्या पता वो 20.5 के आगे भी अगर और किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते तो और बढ़िया रीडिंग दे देता। क्या पता वो 25.56 होता। चलो आप एक इंस्ट्रूमेंट भी ले आए बढ़िया वाला, आपने 25.56 तक मेजर कर दिया। एक बंदा है वो ध्यान से मेजर नहीं करता बिल्कुल, और वो कहता है कि वैल्यू कितनी है जी? 25 है। दूसरा कहता है कि सर मैंने ध्यान से मेजर किया, ये 25.5 है। ओके, एक ने मेजर किया तो कहता है कि ये 25 है जी। दूसरा मेजर करता है, ये कहता है 25.5 है जी। तो पहले वाले ने तो बिल्कुल ही ध्यान से नहीं मेजर किया, कहता 25 है जी। दूसरे वाला कहता है मैं ध्यान से करता हूं सर, ये 25.5 है।
तीसरा कहता है मेरे पास एक बढ़िया वाला इंस्ट्रूमेंट है सर, वो 25.5 से भी आगे तक है, बढ़िया से मेजर कर लेगा। तो 25.56 है जी असल में। अब अगली बात यह है कि ऐसा कोई और भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो इससे भी आगे, क्या पता ये 25.56 ना होकर आगे भी कोई डेसिमल में इसकी कोई वैल्यू आ रही हो। जैसे मान लो कई बार आप कैलकुलेट करते हो, आपने कैलकुलेट किया 299.5 को, अब जब आप खुद कटिंग करोगे इसकी तो अब ज्यादा बात है यार 1 डेसिमल प्लेस तक लिख लोगे, ज्यादा बात है 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लोगे। लेकिन अगर 299/5 को कैलकुलेटर से करो तो वो 7-8 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दे देता है। अब दैट मीन्स जो तुम कर रहे हो वो एग्जैक्ट नहीं है, वेरी नियर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। कैलकुलेटर से करोगे तो इसको 7 डेसिमल प्लेस तक वो प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू आपको, या उससे भी आगे तक की प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कई बार तो एरर गलती से आ सकती है जाने अनजाने में। जैसे मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है, तो उस एरर को मैं क्या लिख दूंगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई। या फिर मान लो बंदा ही ठीक नहीं है, एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, दूसरा हो गया बंदा ही ठीक नहीं है, ध्यान नहीं देता, एरर देगा ही देगा। उसको क्या कह दो, ह्यूमन एरर कह दो। ठीक है, उसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं एरर आने के, कि आप लिखते वक्त मेजर तो बहुत बढ़िया से करने की कोशिश की लेकिन लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया, तो वो ह्यूमन एरर में आ गए सारे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सब कुछ सही है, ये तो बंदा ही ठीक नहीं था, ये 25 कह रहा 25 है जी बस। ये बंदा बढ़िया था लेकिन इसके पास इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बढ़िया नहीं था, तो 25.5 तक दे गया वो। ये बंदा भी बढ़िया था, इसके पास इंस्ट्रूमेंट भी बढ़िया था, और ये 2 डेसिमल प्लेस तक दे गया। लेकिन ये वैल्यू तो आगे भी हो सकती है। कहने का मतलब जितनी मर्जी जोर ला लो, एरर तो रहेगी ही रहेगी, एरर तो रहेगी ही रहेगी। तो यार मेजरमेंट में जो एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का फर्क है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। कई कारणों से आ सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर रही हुई है, और जब आप उसको मेजर करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आती। मान लो मैं एग्जैक्ट 299/5 को जब कैलकुलेटर से करता हूं तो जो 5, 7, 8 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने मान ली। जब मैं इसको किसी और तरीके से ऑब्जर्व करता हूं तो उस एग्जैक्ट वैल्यू के वेरी नियर पहुंच रहा हूं, जितना फर्क रह रहा है दैट इज कॉल्ड एरर। उसको क्या कह देंगे हम, एरर कह देंगे, एरर। तो एरर मींस मेजर्ड वैल्यू में जो आपने मेजर किया है उस मेजर्ड वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है। अब एक्चुअल वैल्यू आपको कोई ना कोई उसकी पहले बतानी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके जी। अब एरर्स के टाइप्स बेटा आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। शुरू में जो उसके टाइप्स दे रखे हैं ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ह्यूमन एरर, ऐसे करके एक होगी सिस्टमैटिक एरर, ओके, ग्रॉस एरर, ऐसे करके काफी सारी दी होती हैं। उनको देख लेना, अपने आप देख लेना, पढ़ने वाली बात है। मैं 3 एरर पे जाऊंगा, जो सबसे मेन एरर है, जो जिसको हमने टेकअप करना है, हम उन 3 पे जाएंगे। एक जिसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट एरर, दूसरा जिसको हम कहेंगे रिलेटिव एरर, और तीसरा जिसको हम कहने जा रहे हैं परसेंटेज एरर। हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, वहीं से अपनी काम की शुरुआत करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी। तो 3 टाइप्स ऑफ एरर है बेटा। यहां से अब क्वेश्चन भी एग्जाम में बेटा आएंगे आपके, ठीक है, यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे। तो अगली बात 3 टाइप्स ऑफ एरर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एरर हमने बता दिया कि मेजरमेंट
मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो बेटा डिफरेंस है ना, दैट इज कॉल्ड एरर। एरर को 3 टाइप में बांट रहा हूं मैं, यहां लिख दिया मैंने एरर्स। इसको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं जी। एक जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है जी। दूसरा जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। अब इसी पे कंसंट्रेट करना है, इसी में क्वेश्चन आएंगे। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और तीसरी होगी अपनी जिसको हम कहेंगे बेटा परसेंटेज एरर। ओके, एक होगी परसेंटेज एरर। अब एरर देखने से पहले हमें उसकी ना एक्चुअल वैल्यू हमें पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप कोई चीज मेजर कर रहे हो यार, आप कोई भी चीज क्या कर रहे हो, मेजर वगैरह कर रहे हो, आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या करो, उसकी 10-15 रीडिंग लोगे, x1, x2, x3, x4। मान लो आपने कितनी रीडिंग ले ली इसकी, 10 रीडिंग ले ली, 10 रीडिंग ले ली, सब थोड़ी थोड़ी अलग अलग आती हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जब आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो प्रैक्टिकल में हमेशा बोला जाता है टेबल बनाओ, 5 रीडिंग लो या 7 रीडिंग लो। वो 5-7 रीडिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार में बात नहीं बनती है, एरर आ जाती है। हम 5 या 10 या 8 या रीडिंग लेकर उसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। जैसे मैंने यहां पर 10 रीडिंग ले ली, यार ये 10 रीडिंग जो ली, इन सब का क्या निकाल लिया मैंने, मीन निकाल लिया, ठीक है। टोटल से डिवाइड करके नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया, मीन आ गया। ये जो मीन आ गया ना, मीन, ये हमारी क्या मानी जा सकती है, इसको हम क्या मान सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू। ये क्या हुई आपकी एक्चुअल वैल्यू, इसको एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं, मान लिया। अब ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये पहली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये क्या हुई दूसरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये क्या हुई तीसरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, चौथी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, 10वीं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब यार जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच के जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हुई बेटा, इट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मान लो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ओके जी, तो एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। है क्या, इट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू या तो आपको वो दे दे कि ये एक्चुअल है जी, या फिर आप इन सब का मीन निकालकर क्या बना सकते हो, आप अपनी एक्चुअल वैल्यू मान सकते हो कि भैया ये एक्चुअल है, ये मेरी ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्चुअल है, ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्चुअल है, ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्चुअल है। एब्सोल्यूट एरर बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा आ रही है तो पॉजिटिव एरर है, अगर आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्चुअल से कम आ रही है तो नेगेटिव एरर है। तो एरर में भी पॉजिटिव, एरर में भी नेगेटिव। फिलहाल हम कहां पर पहुंच गए, एब्सोल्यूट एरर पर पहुंच गए। ये डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ओके, अब अगली बात सुनना, जब भी हम कोई वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं ना, जब भी हमने कोई वैल्यू ऑब्जर्व करनी है मेजर कर कर, तो उसके साथ एरर जरूर लगाई जाती है। जैसे मैंने बोला पहला बंदा था जिसने 25 बताया था कि ये वैल्यू कितनी है जी सर, 25 है जी। अब उसको 25 उसने बता दिया, लेकिन उसको खुद ही बताना चाहिए था कि सर यार मेजर तो मैंने 25 की है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अब वो जितना कम ज्यादा हो सकता है वो क्या होगी, एरर मान ली जाएगी।
तो जब भी हम एरर्स को या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड मतलब जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यार, जिनको हम मेजर कर रहे हैं, जब भी हम वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्व मैंने बोला कभी भी परफेक्ट वैल्यू तो आप ले ही नहीं पाओगे ना। एक 25 बता रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा, जो ध्यान दे रहा है वो 25.5 बता रहा है, लेकिन अगला जो है उससे भी बढ़िया बता सकता है, यानी 25.5 वाले में भी परफेक्टनेस नहीं है, एरर नहीं है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जितनी कर सकता है कर ली उसने, लेकिन 25.5 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगला कह रहा है 25.56 है जी, उसके पास इंस्ट्रूमेंट बढ़िया था, अब उसने बता दी, वो भी परफेक्ट नहीं है, उससे भी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर कर दोगे तो 25.566 भी हो सकती है वो वैल्यू। तो एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकती अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो। एरर माड़ी मोटी तो अब आएगी, आती है ना, थोड़ी बहुत एरर तो आती है। तो यार ये होगी एब्सोल्यूट एरर, बात को खींचते हैं, डेल्टा एक्स क्या होगी आपकी, एब्सोल्यूट एरर हो गई। मैं कह रहा हूं जब भी हम किसी वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं ना मेजरमेंट से, तो लिख लिया एक्स, एक्स उसकी वैल्यू है, मैंने ऑब्जर्व किया एक्स, लेकिन यार मेजर्ड वैल्यू के साथ में हमेशा ये डेल्टा एक्स लगाना चाहिए, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर ये लगाना चाहिए, या लगाते ही हैं, ये एब्सोल्यूट एरर तो लगेगी। मतलब बंदा कह रहा है यार वैल्यू तो एक्स मेजर की है, लेकिन थोड़ा बहुत प्लस या माइनस हो सकता है, यानी एब्सोल्यूट एरर साथ में शो करनी पड़ेगी। वो कहता है वैल्यू तो मैंने 25 मेजर की है, 25 सेंटीमीटर, मगर 1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे वो कैसे लिखेगा, वो लिखेगा कि है तो मेरी वैल्यू 25 है, लेकिन प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। वो खुद ही नहीं ध्यान से मेजर कर रहा है, कह रहा है यार 25 है, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो कह रहा है ऊपर नीचे हो सकता है, ये एरर होगी ना। एक दूसरा बंदा है, वो थोड़ा ज्यादा ध्यान से करता है कि यार लग तो 25 ही रही है सर, मगर आधा सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो एरर तो इसमें भी है, एरर इसमें भी है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा है। ये 1 सेंटीमीटर तक का कह रहा है ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी ज्यादा भी, ये आधे सेंटीमीटर का कह रहा है। अब अगर कोई कहता है कि सर मैंने वैल्यू मेजर की है, ये एग्जैक्टली 25 है, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। एग्जैक्टली 25 हो भी सकती है, लेकिन वो कैसे इतनी श्योरिटी से बोल सकता है कि एग्जैक्टली 25? अगर तो कोई 5 डिवाइडेड बाय 25 बाय 5 करोगे तो 5 आ रहा है, वो तो ठीक है, एग्जैक्टली 5 आएगा, लेकिन हम उसकी नंबरों की बात नहीं कर, हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने स्केल लिया और मेजर किया, आपने वेट रखा और मास को मेजर किया, आपने घड़ी से टाइम को मेजर किया। यार मेजर करते वक्त एरर आएगी ही आएगी, मेजर करते वक्त कुछ ना कुछ एरर तो आती ही है, मेजर करते वक्त कुछ ना कुछ एरर तो आएगी ही आएगी। हाँ, जितना ढंग से, जितना अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे उतनी एरर कम होती जाएगी। इसकी एरर कम है, जो 25 कह रहा है तो उसमें तो हम सबसे ज्यादा एरर मानेंगे, जो कह ही रहा है 25, उसमें एरर सबसे ज्यादा मान लेंगे। तो पॉइंट ये है, जब भी कोई वैल्यू लिखी जाएगी ना मेजरमेंट से, जब भी कोई वैल्यू लिखी जाएगी एक्स, तो उसके साथ प्लस माइनस डेल्टा एक्स लगाने पड़ता है। डेल्टा एक्स यहां पर क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर हो गई। डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ओके, अब चलते हैं रिलेटिव एरर पर। कई बार क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर से एरर का एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगता कि एरर कम है या ज्यादा है, नहीं लगता कई बार। एग्जाम्पल के तौर पर मान ले हमने एक बंदे को बोला कि तू जा मेजरमेंट करके आ यार, तू लेंथ नोट कर, ये बोर्ड है, बोर्ड की लेंथ नोट कर। उसने लेंथ नोट की, वो कहता है कि लेंथ है जी, इसको मिटा देते हैं। वो बंदा कहता है कि लेंथ है जी सर 100 सेंटीमीटर के करीब है,
लेकिन चलो 1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे हो सकता है, क्या गया, ठीक है, हमने मान लिया। अब एक दूसरे को बोला कि जा यार तू इसकी ब्रेथ नोट कर। वो कहता है कि सर ब्रेथ इसकी 50 है, 1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे हो सकता है, लगा लो। किसी और को बोला कि तू भी ये लेंथ मेजर कर, उसको थोड़ी छोटी लेंथ दे दी। वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का, यानी 1 mm का फर्क हो सकता है, 1 mm का। ओके जी। किसी और को बोला तू मेजर कर। वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, 1 mm का यानी 0.1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, अब सब में कुछ ना कुछ एरर है। इसकी एरर है 1 सेंटीमीटर, इसकी एरर भी 1 सेंटीमीटर, इसकी एरर है 0.1 सेंटीमीटर, इसमें एरर कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। यानी ये बंदा कह रहा है 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, ये बंदा कह रहा है 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, ये बंदा कह रहा है 0.1 सेंटीमीटर का फर्क हो सकता है, ये बंदा कह रहा है 0.1 सेंटीमीटर का फर्क हो सकता है। अब अगली बात आती है कि एरर किस में ज्यादा है किस में कम है, या कौन ज्यादा एक्यूरेट है कौन कम एक्यूरेट है। अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो हमें लगता है यार ये दोनों की एरर सेम है। ये 1 सेंटीमीटर का फर्क डालता है, ये भी 1 सेंटीमीटर का फर्क डालता है, इन दोनों की एरर भी सेम है। ये 0.1 सेंटीमीटर का फर्क डालता है, ये 0.1 सेंटीमीटर का, लेकिन इनके कंपैरिजन में नीचे वाले दोनों बढ़िया हैं। क्यों बढ़िया है? ये 1 सेंटीमीटर की एरर दे रहा है, ज्यादा एरर है ना, और ये 1 मिलीमीटर की एरर दे रहा है। अब ये दोनों सेम एक्यूरेट लग रहे हैं, ये दोनों सेम एक्यूरेट लग रहे हैं, और आपस में कंपेयर कर लो, ये ऊपर वालों से ज्यादा एक्यूरेट बनते हैं, क्योंकि ये जो एरर है ये पॉइंट्स में दे रहे हैं। अब अगली बात, कई बार हम गलती खा सकते हैं कि किसकी एरर कम है किसकी एरर ज्यादा है, कौन एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है कौन एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है। कई बार हम गलती भी खा सकते हैं, तो इसलिए हमें पहले रिलेटिव या परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। अब उसके लिए पहले रिलेटिव एरर बता दें। अपनी जो वैल्यू है वो है x प्लस माइनस डेल्टा x। मैंने अब बोल दिया किसी भी मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस करने का यही तरीका है। आपने कैसे एक्सप्रेस करना है उसको, x तो लिखना ही लिखना है, साथ में प्लस माइनस डेल्टा x भी लिखना है। x तो लिखना ही लिखना है, साथ में प्लस माइनस डेल्टा x भी लिखना है। ठीक है जी। अगली बात कि x वैल्यू है, ये उसकी एरर है, ये ओवरऑल वैल्यू हमने ऐसे एक्सप्रेस करनी है। डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर है। ध्यान देना, अगर हम एब्सोल्यूट एरर को x से डिवाइड कर दें यानी इस वैल्यू से, तो ये जो बनकर आती है बेटा ये होती है रिलेटिव एरर। ओके, और अगर मैं रिलेटिव एरर को यानी डेल्टा x बाय x को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाती है परसेंटेज एरर। तो ये क्या होगी रिलेटिव एरर, वो वाली क्या होगी जी परसेंटेज एरर। ध्यान देना, अगर मैं इसकी परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करूं, इस वाले की परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करूं, तो इसने वैल्यू मेजर की 1, ये रिलेटिव एरर होगी, और परसेंटेज एरर निकालूंगा तो 1/100 इंटू 100 करूंगा तो इसकी परसेंटेज एरर आएगी 1%। तो इसमें कितनी परसेंटेज एरर आई जी? अगर परसेंटेज एरर के हिसाब से देखूं तो 1%। ओके, इसकी अगर मैं निकालता हूं, रिलेटिव एरर कितनी आई 1/50, और परसेंटेज एरर कितनी आई 1/50 इंटू 100 यानी 2%। इसकी एरर निकालो, ये बनी रिलेटिव एरर 0.1 बाय वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि डेल्टा x बाय x है ना, डेल्टा x ये हो गया x ये हो गया 0.1/10। और इसकी अगर परसेंटेज एरर निकालो तो
0.1/10 इंटू 100, ये कट गया 1%। और अगर इसकी वैल्यू निकालूं 0.1/5, ओके, ये बन गया 0.1/5 इंटू 100, ये बन जाएगी 2%। कैलकुलेट करके देख लो। अब यहां से क्या पता लग रहा है, वहां तो लग रहा था कि इन सब की एरर डिफरेंट है, ये ज्यादा बढ़िया लग रहे थे 0.1, ये ज्यादा एरर लग रही थी 1, लेकिन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं यार इसमें कितनी एरर है 1%, और इसमें भी कितनी एरर है 1% है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की एरर सेम है। हम सिर्फ एब्सोल्यूट एरर से नहीं अंदाजा लगाएंगे, एब्सोल्यूट एरर के साथ साथ यह भी चेक करना होता है कि वैल्यू कितनी मेजर की है। इसने 100 सेंटीमीटर के पीछे 1 सेंटीमीटर की एरर दी है, 100 सेंटीमीटर के पीछे 1 सेंटीमीटर की एरर दी है। इसने 10 के पीछे 0.1 की दी, बात तो वही हो गई ना। ये मेजर कम करता है और एरर 0.1 दे रहा है। ये 100 सेंटीमीटर के पीछे 1 सेंटीमीटर की क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो हमेशा हमें एग्जैक्ट एरर कितनी है उसको चेक करने के लिए परसेंटेज एरर या एब्सोल्यूट एरर निकाल लेनी चाहिए। परसेंटेज एरर या एब्सोल्यूट एरर निकालनी चाहिए। तो 3 तरह की एरर होती है यार। एक होती है एब्सोल्यूट एरर, ऐसे किसी भी वैल्यू को हम एक्सप्रेस किया करेंगे, ये रिलेटिव एरर हो गई। एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये क्या होगी आपकी परसेंटेज एरर डेल्टा x बाय x into 100। तो ये 3 तरह की एरर है, इसी को हमने डील करना है। अगली बात हम करने जा रहे हैं हाउ एरर्स प्रोपेगेट्स। ओके जी, तो अगली बात देखते हैं यार, हाउ एरर प्रोपेगेट्स। हमने देखा 3 तरह की एरर है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज। उसके बाद एरर को प्रोपेगेट कैसे कराना है, यानी एरर प्रोपेगेट कैसे करती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लेना यार, propagation of errors, propagation of errors। अब यार propagation of error का मतलब क्या है। अगर आपके पास 2 वैल्यूज हैं, आप उनको क्या करते हो, ऐड करते हो। दोनों वैल्यू ऑब्जर्वेशन से आई हैं। ऑब्जर्वेशन यानी किसी ना किसी चीज को आपने मेजर किया, दोनों वैल्यू वहां से आई हैं, ए और बी। अगर ऑब्जर्वेशन से आई हैं तो उनमें थोड़ी बहुत एरर तो होगी। पहली वैल्यू किसी ने मेजर की, बताया कि जी सर ये है, दूसरी वैल्यू मेजर की, बताया कि ये है। अब दोनों में कुछ ना कुछ एरर तो होगी। अगर दोनों में कुछ ना कुछ एरर होगी और 2 वैल्यू को आप यूज कर रहे हो, मान लो दोनों को ऐड ही कर रहे हो यार, अब दोनों को आप ऐड ही कर रहे हो तो उनमें कुछ ना कुछ तो एरर थी। जब आपने दोनों को ऐड किया और जो रिजल्ट आया ना, रिजल्ट में एरर बढ़ जाएगी। एरर कभी कम नहीं हो सकती। देखो सीधी सी बात, एरर कभी कम नहीं हो सकती। 2 वैल्यू यूज किया आपने, ए और बी, उन दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी करके रिजल्ट आया। अब जो रिजल्ट आएगा उसकी एरर ए और बी दोनों से थोड़ी ज्यादा ही होगी, यानी एरर आगे प्रोपेगेट कर जाती है। अगर आपने उन्हीं ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया होता तो भाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी एरर जो रिजल्ट आएगा ना ए माइनस बी का, उसमें एरर ए और बी से ज्यादा ही होगी, कम होने के कोई चांसेस नहीं है। आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ए बी को डिवाइड कर सकते हो, 4 वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप मेजरमेंट से कुछ वैल्यूज लेकर आ रहे हो ए बी सी डी और उनका फिर आपस में यूज कर रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, तो जो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स अगर वैल्यूज में एरर है तो रिजल्ट्स में तो एरर माननी ही पड़ेगी, एरर आएगी ही आएगी। अब ये एरर कैसे आएगी, कितनी आएगी, वो फिर किसके अंडर डिस्कस करने जा रहे हैं हम, हाउ एरर्स प्रोपेगेट। उसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे एडिशन में कैसे एरर निकालते हैं, एडिशन के रिजल्ट की एरर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट की एरर कैसे निकालते हैं, या मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट की एरर कैसे निकालते हैं। एक बात याद रखना कि एरर कभी कम नहीं होगी। अगर आप ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, कुछ भी है आपके पास 2 4 5 1,
उनका यूज कर लेते हो तो जो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स की एरर वैल्यूज से ज्यादा ही मानी जाएगी, उनको आप कम नहीं कर सकते। तो एरर हमेशा प्रोपेगेट ही होती है। तो अगली बात एरर की प्रोपेगेशन है। कैसे कैसे प्रोपेगेट होती है डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ज्यादा आलतू फालतू बात ना करते हो, सीधा प्रैक्टिकल की बात पे आएंगे, जिस पे क्वेश्चन आने हैं उस टाइप की बातें करेंगे। ध्यान देना जी। मान लो अपने पास दो वैल्यूज हैं, लेट्स अपने पास दो वैल्यू हैं, एक है ए जो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके, ए वैल्यू है और डेल्टा ए उसमें क्या है, एरर है। दूसरी वैल्यू है अपने पास बी जो कि बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, मतलब बी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और डेल्टा बी उसकी क्या होगी, एरर होगी। ओके, ये दो वैल्यूज हैं। अब इनके मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिक वाले तो चार ही होंगे। यहां ए और बी को क्या कर लोगे आप, ऐड कर लोगे, या ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, या ए और बी को मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। तो हम सब कुछ कर देते हैं, इनके साथ सब कुछ कर देते हैं। ओके, चारों बातें करते हैं, ध्यान से सुनना। हम इसके साथ एक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, साथ के साथ ही निकालते जाएंगे। एक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं कि मान लो जो ए है वो है 100 प्लस माइनस 5 है मान लो, और जो बी है वो मान लेते हैं इट इज 50 प्लस माइनस 3 मान लो, 50 प्लस माइनस 3। एग्जाम्पल भी साथ के साथ ही निपटाते जाएंगे। ओके, पहली बात तो ये सुनो कि अगर ए और बी को क्या क्या कर सकते हो, एक एक करके करते हैं डिस्कस। हम ए और बी को पहले ऐड करवाते हैं, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं एडिशन। ओके, एडिशन में जो मेरा एक्स है ना, एक्स जो मैंने रिजल्ट निकालना है वो मान लो ए और बी का सम है, एडिशन कर रहे हैं ना, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यार एक्स इक्वल टू ए कितना था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी कितना था, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके जी, अब इसको क्या लिख लोगे, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ये मैंने अलग कर दिया, देखो जब ये खोलेगी ब्रैकेट, ये प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा ए का प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया। ओके, अब यार ये वैल्यू है मेरी, ध्यान देना, ये अपनी क्या हो गई, वैल्यू हो गई ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब वैसे तो मैं ए प्लस बी करना चाहता हूं ना, तो असल वैल्यू तो यही है, असल वैल्यू तो यही है एक्स। ये क्या है बेटा, ये एरर है, एरर। ये जो चीज आई है ना, ये एरर है जी आपकी। ओके, यानी बात को समझो, एरर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। एरर्स को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। ये एडिशन का केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। एग्जांपल से समझो, एग्जांपल तभी मैंने साथ में लिख दिया था, इजी रहेगा कि x इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ए ये रहा, बी ये रहा, मुझे x निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, x इक्वल टू ए प्लस बी। देखो वैल्यू तो a प्लस बी से ही आनी है, 100 प्लस 50 150 तो आना ही आना है। पंगा किसका था, एरर का। तो एरर कैसे निकालोगे, इसमें एरर 5 थी, इसमें एरर 3 है। हमने अभी अभी देखा कि एरर कैसे निकलती है एडिशन के केस में, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी इंडिविजुअल एरर्स को सिंपली ऐड कर दो। तो ये जो मैंने नीचे कराया इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, नीचे वाले पार्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार करा दिया। मेन तो यही है, ऐड करते वक्त एरर कैसे निकालते हैं। ए है भैया 100 प्लस माइनस 5, बी है 50 प्लस माइनस 3, दोनों को ऐड कर दें तो एरर कितनी आ जाएगी, 150 प्लस माइनस 8।
यहां पे समझने वाली बात ये थी कि एडिशन के केस में एरर को सिंपली ऐड कर देते, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। अगली बात, एडिशन की बजाय अगर हम क्या कर रहे होते, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते। दूसरा केस, ठीक है, पहला केस था क्या कर रहे हैं जी, एडिशन कर रहे हैं। दूसरा केस, अगर हम क्या कर रहे होते यहां पर, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते। ओके, यानी मेरा जो x है वो क्या होता, a माइनस बी होता। अब अगर x a माइनस बी होता है तो वैल्यू पुट कर दे, x इक्वल टू a की जगह क्या पुट करोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां पर x इक्वल टू ये a, जब ये खुलेगा तो a माइनस बी तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस, देख इसके पास भी प्लस माइनस, इसके पास भी प्लस माइनस, ये माइनस जब इसके साथ जाके लगेगा तो रहेगा वो प्लस माइनस ही ना। प्लस माइनस का मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है भाई। तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये तो डेल्टा ए बचेगा। अब ये जो है माइनस प्लस लिख सकते हो क्योंकि माइनस था ना, लेकिन माइनस प्लस का मतलब भी क्या होता है, प्लस माइनस ही होता है ना, तो प्लस माइनस ही दोनों का कॉमन आएगा। तो ध्यान से सुनना, ये सब्ट्रैक्शन है। हमने देखा सब्ट्रैक्शन के केस में चलो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन जो एरर है, एरर उसको मत सब्ट्रैक्ट कर देना। एरर जो है वो कभी कम नहीं होती, एरर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पॉइंट ये निकल कर आया है कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर तो ऐड ही होगी। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो बच्चे, एरर ऐड ही होगी। एरर को आप सब्ट्रैक्ट मत करवा देना, एरर तो ऐड ही होगी। x इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा x, एरर तो ऐड ही होगी। ओके, एग्जाम्पल लगा दो, ये वाला एग्जाम्पल अगर इसी पे लगा दूं तो क्या लिखूंगा, a इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 है, माइनस कर रहा हूं इनको मैं। अब a माइनस बी किया जब मैंने, तो रिजल्ट क्या आया बच्चे, जब हमने इसको a माइनस बी किया तो रिजल्ट आया 100 में से 50 कर दो, ये 50 आएगा, लेकिन एरर तो ऐड ही होगी। एरर को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एरर ऐड ही होगी। याद रखना, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड ही होगी। अब यार एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद तीसरी बात सुन लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ओके, थर्ड केस, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना हो तो x इक्वल टू ए इंटू बी करना हो तो, अब इसका रिजल्ट डायरेक्ट दे रहा हूं यार, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रिजल्ट डायरेक्ट दे रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये a है ये b है, x इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये हमारा रिजल्ट आएगा। जिसमें जो x है x वो तो ठीक है, वो तो a इंटू बी करके आएगा, लेकिन जो डेल्टा x है वो निकालने का बेटा जी यहां पे फार्मूला लगेगा प्लस माइनस x इंटू डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। क्या लगेगा, डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। अभी फिलहाल याद रखो, एग्जाम्पल के साथ कराते हैं तो मजा आ जाएगा। ओके, ये हुआ डेल्टा x निकालने का तरीका। एडिशन में डेल्टा x निकालने का सिंपल, डेल्टा x प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सब्ट्रैक्शन में डेल्टा x निकालना सिंपल, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सब्ट्रैक्शन में भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये फार्मूला है, डेल्टा x निकालने का प्लस माइनस x डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी लगेगा। ओके, अगली बात नेक्स्ट कि जी चौथी बात ये आ गई कि अगर मैंने इनको क्या करना होता, डिवाइड करना होता, यहां लिख देते हैं चलो। फोर्थ थिंग,
अगर x इक्वल टू क्या होता यार, a बाय बी करना होता, a डिवाइडेड बाय बी। फिर से वही बात कि x इक्वल टू a बाय बी करना होगा, तो मेरा x है वो x प्लस माइनस डेल्टा x कुछ ना कुछ आएगा। x तो वही a बाय बी से आ जाएगा। डेल्टा x निकालने के लिए क्या नियम लगेगा, सेम फार्मूला, प्लस माइनस x डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ओके, तो ऐड करते हैं, तो डेल्टा x कैसे ऐड करते हैं, तो ऐड तो करना आपको आता ही है, मेन है कि डेल्टा x कैसे निकालते हैं, एरर कैसे निकालते हैं। ऐड में एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सब्ट्रैक्शन में भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यार मल्टीप्लिकेशन में डेल्टा x निकालने के लिए ये फार्मूला है, और डेल्टा x निकालने का डिवीजन के केस में ये फार्मूला है। ओके, एक बार फिर वही बात, इस एग्जांपल को लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी, डिवीजन वाले केस में भी, फिर देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। जब आपने इन दोनों को ऐड किया था ना, वो पुराना रिजल्ट भी लिख लो। ऐड करते वक्त x की वैल्यू आई थी 150 प्लस माइनस 8। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया था तो वैल्यू आई थी 100 माइनस 50 किया 50 प्लस माइनस 8। ओके, अब मल्टीप्लाई किया तो मैंने बोला जो x है वो तो a इंटू बी से ही आ जाएगा। x तो a इंटू बी से निकाला, तो a कितना था 100, ये 50, तो a इंटू बी यानी x तो कितना आ गया, मेरे ख्याल से आ गया 5000। तो x तो कितना आ गया 5000। बचा क्या, डेल्टा x। डेल्टा x इस केस में निकालने के लिए वैल्यू भर दो, क्या आएगी डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस x की जगह पर देखो 5000 आएगा, इंटू डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय a निकालना पड़ेगा ना, 5 बाय 100, ये बनेगा 5 बाय 100 प्लस ये बनेगा 3 बाय 50। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो डेल्टा x कितना आएगा, प्लस माइनस 5000 इनटू 100 और 50 का कितना आ गया भाई, 100 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस ये 50 है, यहां पे आ जाएगा 6, ये आएगा शायद, एलसीएम लिए 100, इसके नीचे तो 100 से 5 आएगा, 50 52 जा 100, 2 3 जा 6। ओके, डेल्टा एक्स कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 5000, प्लस माइनस 5000, ये आ गया 11/100, ये दो कट गए, ये आ जाएगा जी आपका प्लस माइनस, ये कट गए 50 इंटू 11, ठीक है, 11 5 55, 550 आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आया कि x की वैल्यू तो 5000 थी, वैल्यू इसकी 5000 थी, एरर कितनी आ गई 550, काफी बढ़ गई एरर, तो एरर कितनी आ गई 550 आ गई। लेकिन यार ये दिखने में लग रहा है बहुत बढ़ गई, वैल्यू भी तो बहुत बढ़ गई ना, 100 के पीछे 5, 50 के पीछे 3, तो यार जब 5000 हो गया, 5000 के पीछे 550 बढ़ी तो है, ये नहीं है कि बढ़ी नहीं है, कुछ तो इजाफा हुआ ही है, लेकिन ये नहीं कि बहुत इतनी बढ़ गई कि बहुत ज्यादा हद ही हो गई, ऐसा नहीं है। वैल्यू भी तो मेजर जो हुई है 5000 के पीछे 550 है, एरर इंक्रीज हुई है, लेकिन वो दिखने में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई लग रही है, 5 से 550 होगी, 550, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है, बढ़ी तो है। ओके, तो ये रिजल्ट आया है 5000 प्लस 550। अब बेटा अगर इसी ए और बी को देखो ऐड करने से ये रिजल्ट आया,
सब्ट्रैक्ट करने से ये रिजल्ट आया। इन दोनों वैल्यू को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी लाल कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आया, मल्टीप्लिकेशन का ये रिजल्ट है। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। अब डिवीजन का भी रिजल्ट देख लेते हैं। ए और बी को डिवाइड करने, ए और बी तो वही है। जब आपने डिवाइड किया ए और बी को, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी बेटा ए बाय बी, एक्स की जो वैल्यू आएगी ए बाय बी, ए कितना 100, बी 50 था, तो यार ये तो आ गया 2। ओके, 100/50 की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई। अब पंगा किसका, डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स का फार्मूला सेम ही है यार, सेम ही है, लेकिन वैल्यू सेम नहीं आनी। ये ब्रैकेट डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई ये सेम है, ये फर्क है ना। मल्टीप्लिकेशन वाले में एक्स मल्टीप्लिकेशन वाला पुट होगा, जैसे 5000 पुट हुआ था, और डिवीजन वाले केस में एक्स डिवीजन वाला पुट होगा ना, ये वाली वैल्यू पुट होगी जो आ रही है 2। ओके, तो यहां पर बच्चे एक्स की एरर आ गई, प्लस माइनस एक्स कितना आया था, 2 आया था। ये कितना बन गया, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, तो वही आएगा क्योंकि वैल्यू वही है, 5/100 प्लस 3/50, ये तो वही आएगा 11/100। तो ब्रैकेट में तो सेम ही आना था ना, चेक कर लो भाई, ब्रैकेट में तो सेम ही आना था, यही आ गया। बाहर फर्क है, वहां पे 5000 था, यहां पे कितना है, 2 है। तो ये रिजल्ट कितना आया, ये आ गया भैया 22 डिवाइडेड बाय 100, 22 डिवाइडेड बाय 100 यही आएगा, मतलब 0.22। और ओवरऑल आंसर कितना आया, एक्स की वैल्यू आई कितनी है 2, और एरर कितनी है 0.22। यार तुम तो कहोगे एरर कम हो गई, इसमें एरर 5 की थी, इसमें एरर 3 थी, उसमें एरर कितनी हो गई 0.22, इतनी कम हो गई। लेकिन यार वो दिखने में कम है, वैल्यू भी तो इतनी कम हो गई, वैल्यू भी तो क्या हो गई 2 पे आ गई ना बात। तो जी वैल्यू भी कम हुई है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एरर बड़ी ही होगी, एरर कम नहीं होती। अब पहले तो सारा कंक्लूजन ले लो। कंक्लूजन क्या लिया, ये दो वैल्यूज हैं जी, ये एग्जांपल है ए और बी। जब मैंने ऐड किया तो एरर कितनी आई, एक्स प्लस माइनस, सॉरी वैल्यू कितनी आई, एक्स प्लस माइनस 150 प्लस माइनस 8। कैसे ऐड करोगे तो 150 हुआ, प्लस माइनस 8 आने था। जब सब्ट्रैक्ट किया नहीं था, एरर ऐड ही होती है, प्लस माइनस 8 आई। जब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा कि क्या रिजल्ट आया पड़ा है अपने पास 5000। इन्हीं सेम वैल्यूज को बेटा जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया पड़ा है 5000 प्लस माइनस 550। तो रिजल्ट आ गया प्रोडक्ट के केस में x इज इक्वल टू 5000 प्लस माइनस 550। ओके, डिवीजन के केस में देख लो क्या रिजल्ट है, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.22। ओके, ये रिजल्ट्स हैं, ये वैल्यू है, हमने सब कुछ कर लिया। ओके, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, तो ये वैल्यूज आ गई जी। ओके, मान लो आ गई। अब आप चेक करो कि एरर प्रोपेगेट होके बढ़ी है घटी है, क्या हुआ है। इसमें तो लग रहा है बहुत बढ़ गई यार, 503 से 550 हो गई। इसमें लग रहा है कि कोई खास नहीं बढ़ी, ठीक ठीक ही है। इसमें लग रहा है कम हो गई। लेकिन मैंने बोला था एरर का सही अंदाजा लगाने के लिए हमें परसेंटेज एरर चेक करनी चाहिए। क्या चेक करनी चाहिए, परसेंटेज एरर। तो हम आते हैं, जो मेरी वैल्यू थी, वैल्यू ए
ए की पहले परसेंटेज एरर चेक करो तो 5/100 इंटू 100 किया तो 5% आई। ओके, तो ए की एरर 5% थी। इसको जब मैंने देखा तो बेटा 3/50 इंटू 100 करूंगा तो ये कितनी बन जाएगी? 3/50 इंटू 100, 300/50 पॉइंट्स में आ रही है ना, पॉइंट्स में आएगी। ये यहां से कट जाएगा, नहीं पॉइंट्स में क्यों आएगी? 6% आ गई। ठीक है, 30/5 हो गया, ये बन गई 6%। ओके, ध्यान देना। इसमें कितनी आ गई? इसमें आई 8/150 इंटू 100, यानी ये 80 डिवाइडेड बाय 15 आ गई, है ना। 80 डिवाइडेड बाय 15 करके देख लो इसको। ये 80 आ गया, एक जीरो हमने काट दिया था, इससे 80/15 आ गई। अब कुछ ना कुछ तो आएगी आएगी, चलो करवाते हैं। कितना आ जाएगा? 5 से गया, 5 3 जा, और ये हो जाएगा 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा शायद। 5 1 जा 5, 30, 16 आ गया। ओके, ये 16 आ गया। ये कितनी आ गई भाई? इसमें 5% थी, इसमें 6% थी। अब यहां से अगर ये 16 आ गया तो इसकी जो भी है 5 पॉइंट समथिंग एरर आ रही है। अब इसकी 5 थी, इसकी क्या थी? 6 थी, तो ये ओवरऑल क्या आ गई? 16/3। तो बेटा इसकी एरर क्या आ गई? 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगी ना, 5.3 के करीब आ जाएगी। ओके, 5.3 के करीब आ जाएगी, 5.3%। तो इसमें 5% थी यार, बड़ी है ना एरर। अगर इसकी एरर चेक करते हो तो आ जाएगी 8/50 इंटू 100, ये कितनी आ जाएगी? 80/5 आ जाएगा, ये 16% आ गई। इसकी एरर देखो, 550/5000 इंटू क्या करना है? 100 करना है। ये 1 2 3, 1 2 3, कितनी आ गई? 11% आ गई। देखो 55/5, 11%। इसमें देखो यह आएगी 0.22/2 इंटू 100, ये हो गया, कट गया 22/22, तो ये भी कितनी आ गई बेटा? 11% आ गई। कहने का मतलब एरर बढ़ी है। यहां पे दिखने में लग रहा था वैल्यू बहुत बढ़ गई, लेकिन को कुछ नहीं, ये इसमें 5% थी, 6% थी, 11% हो गई। इसमें भी 11% होगी। दिखने में लग रहा था जैसे एरर कम हो गई, लेकिन कम नहीं हुई है, एरर आपकी थोड़ी सी इंक्रीज ही हुई है। तो बेटा एग्जाम्पल के साथ मैंने कराया, क्या किया हमने अभी? हाउ एरर प्रोपेगेट्स, एरर प्रोपेगेट कैसे करती है, हाउ एरर प्रोपेगेट्स। तो बहुत जरूरी है, एरर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि एरर कैसे कैसे आगे की ओर बेटा जी प्रोपेगेट करती है। ओके, कुछ बातें और बतानी है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ हो जाएंगे। इनको अच्छे से समझना भी और अच्छे से नोट भी करना। अब अगली बात सुनो भाई, अब अगली बात ये सुनो कि ज्यादातर केसेस में ना बेटा आपको परसेंटेज एरर निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आएगा? परसेंटेज एरर निकालने वाला क्वेश्चन आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें आने वाला है वो कौन सा आने वाला है जी? परसेंटेज एरर निकालने वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान देना, कुछ बातें सिखाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी आपकी। यार आपने देखा कि अगर मेरे पास x = a × b वाला केस चल रहा है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बच्चे? +-x × Δ a/a।
प्लस डेल्टा बी बाय बी। ओके, ध्यान देना, मैं यहां एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे एरर निकालनी है मल्टीप्लिकेशन के केस में या डिवीजन के केस में, तो ये एरर निकालने का फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये एरर निकालने का फार्मूला है। अच्छा, सेम ही लगता है। किस चीज का फर्क होता है? एक्स का फर्क होता है। पहले मैं एक्स निकालूंगा, फिर डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी निकालूंगा। पहले एक्स निकालूंगा, फिर डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी निकालूंगा, तब जाके एरर आएगी। लेकिन कई बार एरर नहीं, परसेंटेज एरर निकालने को बोलता है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले एरर निकलती है, फिर वो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 करके फिर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। ऐसे करते हैं ना। अब ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट एरर निकालने का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये फार्मूला है। अगर मैं ये एक्स नीचे ले आऊं तो बचा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्या बचा? सिर्फ ब्रैकेट ब्रैकेट बच गई। लेकिन बेटा इसको ध्यान से देखो, ये चीज क्या है? रिलेटिव एरर है कि नहीं? ये रिलेटिव एरर होती है या डेल्टा एक्स बाय एक्स। यानी अगर मैं यहां पे एक्स ना लगाकर इसके नीचे ले जाऊं तो ये चीज क्या आ गई? रिलेटिव एरर आ गई मल्टीप्लिकेशन वाले केस की। यानी मल्टीप्लिकेशन वाले केस की रिलेटिव एरर निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी कर देना। यानी और इजी हो गया मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले केस में। डिवीजन का भी तो यही रिजल्ट है, तो ये तो बिल्कुल ही सेम हो गया, एक्स का भी फर्क हो गया। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले केस में रिलेटिव एरर निकालना तो और इजी हो गया। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी करना है। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालनी हो तो बोथ साइड 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, बोथ साइड 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। अब इसको मैंने बोथ साइड 100 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स, जिसका फार्मूला सिंपली क्या बना दिया मैंने? डायरेक्ट डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो चाहे आप डिवीजन कर रहे हो, परसेंटेज एरर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला दे दिया आपको, कुछ नहीं करना। डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी कर देना, क्या आ जाया करेगी? परसेंटेज एरर आ जाया करेगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, परसेंटेज एरर डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं। परसेंटेज एरर निकालने के लिए ये नहीं है कि पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते फिरेंगे और उसके बाद परसेंटेज एरर निकलेगी। अगर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो वैसे ही करना पड़ेगा, पहले एब्सोल्यूट निकलेगी फिर जाके परसेंटेज निकलेगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डायरेक्ट यार, डायरेक्ट परसेंटेज एरर निकलेगी, डायरेक्ट ही। डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 कर दो। जैसे अपना वो जो एग्जांपल था कि ए था अपने पास, ए था, बी था, 100 था, यहां पे क्या था? 5 था, और ये कितना था? 50 प्लस माइनस 3 था। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, सॉरी डिवाइड या सब मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, तो आपने सेम एग्जांपल में भी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसमें 11% एरर आई थी, इसमें भी कितनी आई थी? 11% आई थी, दोनों में। मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी डिवीजन के केस में भी 11% आई थी। यार आनी थी। अब पहले तो एक्स का फर्क होता था ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यहाँ एक्स लगता था, अब तो एक्स का भी नहीं रहा परसेंटेज एरर में, तो सेम ही आनी थी। और अगर मैं वो 11% कैसे निकाली थी? पहले एब्सोल्यूट निकाले, डिवाइड किया। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कर दूं, ये देखो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 करना है। डेल्टा ए कितने? 5/100 प्लस डेल्टा बी बाय बी
इनटू क्या करना है, 100 करना है, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। करके देख लो कितना आ गया जी, यहां पे आ गया 100, ये 5 आया था, ये 6 आया था, इनटू क्या कर दिया 100। तो यार 6 5 11, 10 100 से 100 कट गया, आंसर 11%। डायरेक्ट भैया डायरेक्ट। वहां पे 11% निकालने में टाइम लग गया था, यहां पे 11% लगने में निकालने में कोई टाइम नहीं लगा। मतलब ये वाले क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है एग्जाम में आने के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सीधा परसेंटेज एरर निकाल लेंगे और फार्मूला क्या लगा देंगे, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, एरर निकालने का फार्मूला प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आगे सुन लो, फिर अब सुनते चले जाओ, अब तो बस सुनते चले जाओ, क्योंकि जो अभी लास्ट में शुरू हुआ है ना, ये जब क्वेश्चन आपका यहां से निकल कर आना है यार। एग्जाम में क्वेश्चन जिस जगह पे अब है ना, जिस स्टेज में इस वक्त हैं हम, वहां से क्वेश्चन निकल कर आना है। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा जहां पर अभी हम चल रहे हैं वहां से निकल कर आएगा। अब अगली बात सुनना भाई, अगर x इक्वल टू ए बी सी होता, ए बी सी 3 टर्म, और मुझे किसी ने बोला होता कि ए की वैल्यू वही a प्लस माइनस डेल्टा ए तो देगा ही देगा, b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b भी देगा ही देगा, c की वैल्यू c प्लस माइनस डेल्टा c भी वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। कह रहा है इसकी परसेंटेज एरर निकाल। तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज एरर इन x क्या बनेगी, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी डेल्टा सी बाय सी ऐड ही करने हैं। सी या तो सी लग गया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 11% वाला केस, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। भैया 3 होंगे तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। क्या दिक्कत है? अगर ये ए बी सी ही है, लेकिन जो एक्स है ये यही ए बी सी है, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट है। फॉर्मूला है अपना x इक्वल टू ए इंटू बी बाय सी है, तो परसेंटेज एरर निकालनी है। तो यार अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, फॉर्मूला तो सेम ही था। जब मैंने a बाय बी किया था तो भी तो बीच में तो प्लस ही आया था ना, यानी अगर नीचे वाली वैल्यू है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ब्रैकेट के अंदर डेल्टा सी बाय सी तो प्लस ही होना है ना यार। तो इसकी परसेंटेज एरर जब मैं निकाल रहा हूं इसकी, तो क्या बनेगी इसकी परसेंटेज एरर? तो परसेंटेज एरर इन एक्स, भैया कोई फर्क नहीं है, ये 3 है ना, ए बी बाय सी, तो ए है तो डेल्टा ए बाय ए तो लगना ही लगना है, बी है तो डेल्टा बी बाय बी तो लगना ही लगना है भैया, सी है तो डेल्टा सी बाय सी लगना ही लगना है, कोई फर्क नहीं है इसको। ये ऐसे ही रहेगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। ए इंटू सी हो चाहे ए इंटू बी बाय सी हो, चाहे ए इंटू सी बाय बी हो। ये अब 3 है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो रही है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, तो यही चलेगा फार्मूला। तो अगली बात सुनना, अगर मेरे पास कोई वैल्यू है x इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय सी है, देख अब इसमें 4 टर्म हो गई, b 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, तो जब ये बनेगा तो डेल्टा ए बाय ए बनेगा, प्लस b 2 बार है ना, b इंटू बी, तो ये बनेगा डेल्टा b बाय बी प्लस डेल्टा b बाय बी, यानी 2 बार डेल्टा b बाय बी, और ये डेल्टा सी बाय सी तो आनी था। तो इसकी परसेंटेज एरर, अच्छा परसेंटेज एरर निकालने के लिए वो 100 से मल्टीप्लाई करना तो अनिवार्य है। इसको क्या लिखा, परसेंटेज एरर इन एक्स कितनी बनी भैया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए
प्लस, मैंने बोला ये 2 बार है, 2 बार डेल्टा बी बाय बी और डेल्टा सी बाय सी। भैया ब्रैकेट में सारे ऐड ही होंगे, ब्रैकेट में सारे ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट किसी को भी नहीं करना है हमने, सारे के सारे ऐड ही होंगे ये। ओके, बस अभी 4 टर्म हो गई, डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी, ऐसे होते रहेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मैं भूल जाता हूं, तुम मत भूलना परसेंटेज एरर निकालने के लिए। अगर ये हो जाए, अगली बात x इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर बाय सी, तो इसकी परसेंटेज एरर निकालने के लिए, परसेंटेज एरर इन x निकालने के लिए ये बनेगा प्लस माइनस, यहां बनेगा हाफ इंटू डेल्टा ए बाय ए। भैया यहां इसकी पावर कितनी थी? 2 थी, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, रूट ए की पावर कितनी है? हाफ है, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा हाफ डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी, हाफ डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। 100 से गुणा करना मत भूलना। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एरर। ये क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके, ध्यान देना। अगर कहीं लिखा हो x इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर सी की पावर -1 या -2, तो इसकी परसेंटेज एरर कैसे होगी? परसेंटेज एरर इन x, भैया ये वही चीज है ऊपर वाली, रूट ए बी स्क्वायर, बस सी नीचे था, ऊपर जाके पावर -1 कर दी। ठीक है, अब ए का तो क्या आना था? हाफ डेल्टा ए बाय ए प्लस बी का क्या आना था? 2 डेल्टा बी बाय बी। अब यहां पे वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ऊपर ले जाकर इसकी पावर माइनस लगा देगा। तुम कंफ्यूज मत होना, अपने कंफ्यूज मत होने देना। उसने कंफ्यूज करने के लिए ऊपर ले जाके -1 लगा दिया, लेकिन ये तो वही चीज है ना, नीचे जाके तो वही आएगा, पावर माइनस हो प्लस हो, इनको मत माइनस कर देना। बीच में सबकी एरर क्या होनी है? ऐड ही होनी है। ऊपर वाला क्वेश्चन ही था ये प्लस डेल्टा सी बाय सी ही रहेगा, और साथ में 100 से गुणा करना मत भूलना। तो कुछ इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आएंगे आपको ऐसे करके। ओके, अब एक और बात सुनो, अगली बात भी सुन ही लो। फिर अगली बात जो हमने सुनाई उसमें ये जो लिखा हुआ है ना, इन्हीं को यूज करते हैं। जैसे ये ए बी बाय सी या ये चीज है, इसी को यूज करते हैं। एक बात बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। मान लो इसको भी मिटा दो, ओके, और इसको भी मिटा दो। ध्यान से सुनना जी। यार ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स, ठीक है। इसको मैंने लिखा परसेंटेज एरर इन एक्स। ये 100 ब्रैकेट के बाद तीनों के साथ लगा दे। जब तीनों के साथ लगाया तो ये क्या बना? प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। ओके, अब ये क्या है? डेल्टा ए बाय इंटू 100, परसेंटेज एरर इन ए। ये क्या चीज है? परसेंटेज एरर इन ए प्लस ये क्या है? परसेंटेज एरर इन बी। और ये क्या है? प्लस परसेंटेज एरर इन सी। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस में अगर मुझे वो डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे देगा
तो डायरेक्ट ही परसेंटेज एरर आ जाएगी। तीनों की परसेंटेज एरर क्या कर दी मैंने, ऐड कर दी। तीनों की परसेंटेज एरर क्या कर दी मैंने, ऐड कर दी। सब्ट्रैक्ट होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, ब्रैकेट में तो हर बार क्या आ रहा है, प्लस ही आ रहा है। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन होता, मुझे डायरेक्ट परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोलता, तो ध्यान देना, अगर ए की परसेंटेज एरर ए परसेंट है, उसकी बी परसेंट है, इसकी सी परसेंट है, ध्यान से सुनना, तो परसेंटेज एरर इन एक्स क्या आती, ब्रैकेट में क्या था, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 था, इसके ब्रैकेट में अभी हमने लिखा हुआ था। तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन ए प्लस इसकी पावर कितनी है 2, साथ में क्या था डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, तो ये क्या होगी परसेंटेज एरर इन बी, समझ लग गया होगा, और प्लस क्या था डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन सी। यार डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे रखी हो तो डायरेक्ट ही परसेंटेज एरर आ जाएगी। इस केस में इसकी परसेंटेज एरर निकालनी हो तो कैसे लिखोगे, हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए, डायरेक्ट परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस इसकी पावर कितनी है 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी, और इसकी पावर कितनी है सॉरी 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। अब करना पड़ेगा, यहां से आएगा क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन पक्का 100% गारंटी के साथ कि परसेंटेज एरर में से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो मैंने डायरेक्टली करवा देता ना यार परसेंटेज एरर वाला कंसेप्ट, बिल्कुल डायरेक्ट करवा देता तो भी मजे आ जाते, समझ में लग जाता, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं कराया, धीरे 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 यहां तक लेकर आए हैं। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एरर, ऐसे 1-2 न्यूमेरिकल करा देते हैं, नोट कर लिया करो भाई, वीडियो रोक कर लिया करो। अब ध्यान से सुनना, आज की फाइनल बात, 1-2 एग्जाम्पल जिनमें से मैं कह रहा हूं 100% है, 100% गारंटी के साथ एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वरना आपके सारे पैसे वापस, तो आएगा ही आएगा भाई। ध्यान से सुनो, x इक्वल ए इंटू बी बाय सी, वो बोलता है a में 2% एरर है, b में 1% एरर है, c में 2% एरर है, x की परसेंटेज एरर बताओ। तो एक बार कम से कम फार्मूला जरूर लिख लो कि परसेंटेज एरर इन x क्या है, प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए पावर 1 है ना इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, भैया सारे प्लस ही आएंगे, इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या है परसेंटेज एरर इन ए, ये क्या है परसेंटेज एरर इन बी, और ये क्या है परसेंटेज एरर इन सी, जो कि तुम्हें दे रखी है। ए की परसेंटेज एरर कितनी है 2% प्लस इसकी कितनी है 1% और ये 2%, आपका उत्तर आ गया 5%। तो इसमें कितनी एरर है 5% की एरर। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, यहां लल्लू क्वेश्चन अगर आ जाएं तो लल्लू लेवल क्वेश्चन, कौन से LLQ, कौन से क्वेश्चंस कहते हैं इनको, लल्लू लेवल क्वेश्चंस। लेकिन ये लल्लू लेवल 100% गारंटी के साथ आएगा, जिसको नहीं आता तो वो खुद लल्लू बन के रह जाता है, जिसको आ गया उसको ये लल्लू लगने लग जाते हैं। तो भाई आएंगे 100% आएंगे, पक्के तौर पर आएंगे, याद कर लो इनको। एक और क्वेश्चन लिखा मैंने कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, मान लो x इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय रूट सी, ए में बोला 2%, बी में बोल दिया हमने 1%,
और सी में फिर से बोल दिया 2%। एरर निकालनी है। अब परसेंटेज एरर अगर मैं निकालूं किसमें, एक्स में, तो भाई इसकी पावर कितनी है, 1 ही है, और इसकी एरर कितनी है, 2%। डायरेक्ट आएगी ना, 2% प्लस इसकी पावर कितनी है, बी की 2 है, और एरर कितनी है, 1%, प्लस सी की पावर कितनी है, हाफ है, नीचे हो ऊपर हो प्लस ही करने हैं, प्लस ही करने हैं। तो ये आ गया प्लस हाफ, यहां पर क्या आ गया, 2%। ये बन गया 2 + 2 + 1, कितना आ गया, 5%। भाई यहां पे भी 5% थी, 2 1 2, यहां पे भी 5% थी, 2 1 2, फर्क कहां था, दोनों की 5 कैसे आ गई। अच्छा, ये ए बी बाय सी था, वो ए बी स्क्वायर बाय सी है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यार ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस। यहां तक करो, फिर आपको लाइव क्लास में कराते हैं असाइनमेंट। फिर कुछ क्वेश्चन पिछली बार की तरह लाइव क्लास में करा देते हैं, बाकी आपको असाइनमेंट भेज देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया से तैयारी कर लेना। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।